अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2025 में दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी और हवाई हमले हुए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पत्तिका पर हवाई हमले किए। जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए। कतर और तुर्की की मध्यस्थता से 19 अक्टूबर को एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन बातचीत नाकाम रही और तनाव अभी भी बना हुआ है। अब सवाल उठता है, अगर पूर्ण युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? आइए दोनों देशों की सैन्य शक्ति को समझते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सेना है। ग्लोबल फायर पावर की 2024 रैंकिंग में पाकिस्तान 145 देशों में 9वें नंबर पर है। वहीं अफगानिस्तान 115वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पास कुल 6,44,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें 5,60,000 सेना में, 70,000 वायु सेना में और 30,000 नौसेना में है। इसके विपरीत अफगान तालिबान के पास केवल 1,72,000 सक्रिय सैनिक है। हालांकि वो इसे 2 लाख तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। संख्या के मामले में पाकिस्तान की स्पष्ट बढ़त है, लेकिन सैनिकों की संख्या ही सब कुछ नहीं होती। पाकिस्तान की सेना एक पेशेवर, व्यवस्थित और आधुनिक सेना है। इसके पास स्पेशल सर्विस ग्रुप जैसे कुलीन कमांडो यूनिट्स हैं, जो हवा, समुद्र और पहाड़ी युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं। इनके पास आधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर और रियल टाइम इंटेलिजेंस है। वहीं तालिबान के पास भी कुछ कुलीन यूनिट्स हैं, जैसे बद्री 313 और रेड यूनिट। बद्री 313 के लड़ाके काबुल एयरपोर्ट और राष्ट्रपति भवन जैसी रणनीतिक जगहों की सुरक्षा करते हैं। रेड यूनिट तालिबान की सबसे खतरनाक असॉल्ट टीम थी, जो गुरिल्ला और कमांडो शैली की रणनीति इस्तेमाल करती है। हालांकि इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान की विशेष बलों जितनी व्यापक नहीं है। हथियारों और टैंकों के मामले में पाकिस्तान की भारी बढ़त है। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक है, जबकि तालिबान के पास आधिकारिक तौर पर 0 टैंक है। हालांकि अनुमान है कि उनके पास दर्जनों रूसी और अमेरिकी मूल के टैंक हैं, जो उन्हें अमेरिकी सेना के चले जाने के बाद मिले। पाकिस्तान के पास 50,523 सैन्य वाहन हैं, जबकि तालिबान के पास केवल 6,555 हैं। आर्टिलरी के मामले में भी पाकिस्तान के पास 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 602 रॉकेट लॉन्चर है, जबकि तालिबान के पास ये बहुत कम संख्या में है। पाकिस्तान के पास 465 लड़ाकू विमान और 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है। वहीं तालिबान के पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। उनके पास केवल 17 विमान हैं, ज्यादातर पुराने सोवियत युग के, और 11 हेलीकॉप्टर, जिसमें से केवल 2 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसका मतलब है कि हवा में पाकिस्तान की पूरी तरह से बढ़त है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तालिबान के लड़ाके एम्बुश और ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी वायुसेना को चकमा दे सकते हैं। नौसेना के मामले में तो पाकिस्तान की एक तरफा बढ़त है। पाकिस्तान के पास 114 नौसैनिक पोत, पनडुब्बियां और गश्ती जहाज हैं। वहीं अफगानिस्तान चारों ओर से जमीन से घिरा देश है, इसलिए उसके पास कोई नौसेना नहीं है। ये फैक्टर युद्ध में पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अफगानिस्तान एक समुद्र का रास्ता ही नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उसका परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार है। ये एक बहुत शक्तिशाली डेटोरेंट है। लेकिन क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर परमाणु हमला करेगा? शायद नहीं। परमाणु हथियार का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे पूरे क्षेत्र में तबाही मच सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और फॉलआउट से पाकिस्तान भी बच नहीं सकता। इसलिए परमाणु क्षमता तो एक मजबूत कार्ड है, लेकिन वास्तविक युद्ध में इसका उपयोग बहुत मुश्किल है। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? कागज पर तो पाकिस्तान की भारी बढ़त है। उसके पास ज्यादा सैनिक है, ज्यादा हथियार हैं, वायु शक्ति है, बेहतर ट्रेनिंग है, लेकिन असली युद्ध कागज पर नहीं लड़ा जाता। तालिबान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मोटिवेशन और एक्सपीरियंस। उनके लड़ाके 20 साल से गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। वे पहाड़ी इलाकों को अच्छी तरह से जानते हैं। वे एम्बुश, हिट एंड रन टैक्टिक्स में माहिर हैं।
उन्होंने अमेरिका और नेटो को हरा दिया, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं को। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के सामने कई समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, कम मनोबल, आर्थिक संकट, ये सब पाकिस्तान की सेना को कमजोर बना रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान चीन पर बहुत निर्भर है हथियारों के लिए और कई चीनी विमानों में टेक्निकल इश्यूज भी आए हैं। तालिबान के पास भले ही कम रिसोर्सेस हो, लेकिन वे तेजी से अडेप्ट करते हैं और स्ट्रैटेजिकली स्ट्राइक करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पक्ष बड़े युद्ध से बचना ही चाहते हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विश्लेषक इब्राहिम बहीस ने कहा कि तालिबान एस्केलेट नहीं करना चाहते क्योंकि पाकिस्तान के पास सुपीरियर फायर पावर है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान भी पूर्ण युद्ध नहीं चाहता क्योंकि तालिबान को हराना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहलाता है। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य, सोवियत संघ और अमेरिका सभी हार गए। निष्कर्ष यह है कि अगर कन्वेंशनल युद्ध होता है यानी ओपन बैटलफील्ड पर, तो पाकिस्तान जीत सकता है। उसके पास बेहतर हथियार, वायु शक्ति और संख्या है। लेकिन अगर लंबा गुरिल्ला युद्ध होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में हमेशा होता आया है, तो तालिबान को हराना लगभग असंभव है। वे पहाड़ों में छिप जाएंगे, एम्बुश करेंगे और धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना को थका देंगे। इतिहास यही बताता है कि अफगानिस्तान में कोई भी विदेशी शक्ति लंबे समय तक नहीं जीत सकती। इसलिए असली जवाब यह है, युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होगा। दोनों